हेलो दोस्तों, प्रीपेड सेंटर ट्यूशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 3 को देखे थे और आज हमारा क्लास नंबर 4th है अप्लाइड मैथ 3rd का, ठीक है? सेकंड ईयर का है और चैप्टर हम देख रहे हैं अवयव या मैट्रिसेस। तो अगर आप लोग में जितने लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है? तो ये आप पहले करिए और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और एक चीज़ और भी आप बताया करिए कि कमेंट के माध्यम से कि सर हमको ये क्लास जो है पढ़ना है। हो सकता है कि उस चीज़ जो है हम काफ़ी दिन पहले आप कमेंट किए होंगे लेकिन भूल जाते होंगे, तो एक बार ज़रूर उसको जो है रिमाइंड कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो हम क्लास को आज लेंगे तो इसमें आपको ये बता दें कि पिछला जो हमारा क्लास हुआ था, वो जो हुआ था परिवर्त आव्यूह के बारे में हम जाने थे और वहाँ पे क्वेश्चन भी किए थे। आपको पता होगा परिवर्त आव्यूह क्या है? अगर मान लीजिए कोई मैट्रिसेस आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? जो भी यहाँ पे एलिमेंट है, तो इसका परिवर्त आव्यूह जो होता था, ठीक है? उसको क्या करते थे आप ए डैश में उसको चेंज कर देते थे, ठीक है? परिवर्त आव्यूह इसको केस में ए डैश में। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूँ क्योंकि इसको पहली क्लास में बताए थे पिछली क्लास में, तो मैं आपको यहाँ पे 342 ठीक है, उसके बाद से 571 ये दिया गया। आप कह रहा है कि परिवर्त आव्यूह में इसको चेंज करिए, तो इसको क्या करेंगे? देखिए जो रो है यहाँ पे उसको कॉलम कर देना है, ठीक है? और जो कॉलम है उसको रो में, तो आपको क्या करना है, ये वाले रो को चेंज कर दीजिए। जैसे 342 है आपको, ये 571 है, समझ गए? तो यहाँ पे अगर रो देखिए तो 3 हो गया, कॉलम कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है? तो रो को हमने क्या किया है? चेंज किया है कॉलम में, ठीक है? तो यही आपको होता है परिवर्त आव्यूह, समझ गए? चलिए अब हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आज हम जानेंगे, तो इसमें हम ये जानेंगे सममित आव्यूह, ठीक है? तो यहाँ पे हम जानेंगे सममित आव्यूह क्या कहलाता है। तो सममित आव्यूह एक देखिए, इसके पहले एक चीज़ और है जानने के लिए, अगर आप जानते हैं तो इसमें क्या करेंगे, जैसे गुणांक आव्यूह तथा ऑगमेंटिव आव्यूह उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको पहले लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं गुणांक, ठीक है? गुणांक आव्यूह तथा ऑगमेंटेड आव्यूह, ठीक है? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है? तो ये इसको बोला जाता है, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसको जो है हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या कहलाता है। देखिए आपको क्या करेगा, एक इक्वेशन की तरफ देगा, जैसे मान लीजिए ax1 प्लस by1 प्लस cz बराबर d1, ये है। उसके बाद से आपको देगा a2x प्लस b2y प्लस c2z, ठीक है? बराबर ये हो जाएगा d2 के। फिर उसके बाद से a3x प्लस यहाँ पे b3y और फिर प्लस c3z बराबर ये हो जाएगा d3। तो ये आपका एक मतलब अलग अलग इक्वेशंस है, ठीक है? तो अब इसको क्या करेंगे आप, जो आपका यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दिया गया एक्स वाई जेड के गुणांकों को क्रमबद्ध करने पर, जिसको क्या करेंगे आप, a1 यहाँ पे b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा। इसको बोलते हैं गुणांक आव्यूह, मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, समझ गए? तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। और D1 D2 D3 को सम्मिलित करने पर आव्यूह आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे इसको आगमेंटिक आव्यूह कहते हैं। आगमेंटिक आव्यूह कैसे सम्मिलित करेंगे? जैसे यहाँ पे आपको A1 दिया गया है, B1 दिया गया है, C1 दिया गया है, A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो यहाँ पे हो जाएगा D1 D2 D3, ये यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटिक, ठीक है? ऑगमेंटेड आव्यूह, ठीक है? ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, गुणांक मैट्रिक्स, और ये ऑगमेंटिव मैट्रिक्स मतलब आर्गुमेंट मैट्रिक्स यहाँ पे ये होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए अलग अलग समीकरण देगा, इससे आपको क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटिव मैट्रिक्स का यहाँ पे आपको
निकाल के बता देना। इस तरह के भी एक कॉन्सेप्ट ये पहले हमने जो सममित आव्यूह के बारे में पहले बोला था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको भी बता दें क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अब हम जो सीखेंगे यहाँ पे कि सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हमको जो सीखना है वो क्या सीखना है, सममित आव्यूह, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे सममित आव्यूह, अब इसके बारे में देखिए, यहाँ पे जानिए कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले यदि कोई वर्ग, मान लीजिए वर्ग आव्यूह ए है, ठीक है, कोई वर्ग आव्यूह ए है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश के। यहाँ पे निकल के आता है सममित आव्यूह मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक वर्ग आव्यूह लेते हैं, आपको जैसे दे रहे हैं 2 4 3 4 3 2, ये है। उसके बाद से 3 2 4। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, जो नंबर है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, ठीक है, इस तरह से चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने, सॉरी ये वाला नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ बता रहा था कि रो कॉलम नहीं करना, आपको ए डैश में कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए एच जी है, मतलब अगर आपने क्या किया, इसको यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये होगा ए एच जी। तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए एच जी ये नीचे होगा। देखिए यहाँ पे एच है ना, तो ये भी आपको एच और ये भी आपको जी, क्योंकि जी 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एच जी और एफ, ठीक है, और यहाँ पे जी एफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए एच जी और ये हो जाएगा एच जी एफ और ये हो जाएगा आपको जी एफ सी, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये तो आपका यहाँ से हो गया कि आपको क्या करना, ए एस जी को, ए एस जी इस तरह से, ये रो में है ये कॉलम में है, ठीक है। और फिर एच जी एफ है, यहाँ देखिए एच जी एफ है, ये दूसरा वाला, तो ये दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला जी एफ सी, ठीक है। तो जी एफ सी, समझ रहे हैं। इस तरह से ये होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे या वहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स से जुड़ी क्वेश्चन आएंगे, तब आपको यहाँ पे ज़्यादातर समझ में आएगा, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा देख लीजिए और जो है थोड़ा सा आप इसको पेशेंस बना के रखिए, आपको जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक चीज और होता है सौमित्र आव्यूह में, जैसे 1 0 0 0 1 0 और फिर यहाँ पे 0 0 1, ठीक है। तो इस तरह से भी एक सौमित्र आव्यूह होता है, जो इसका डायगोनल है वो 1 1 होता है। इसको भी बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के द्वारा इस जो है के नाम से भी जाना जाता है, जिसका डायगोनल यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पे ए आई जे है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए जे आई के, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, यानी कि ए आईवा जो एलिमेंट है वो ए जेवा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये था हमारा सममित मैट्रिक्स। अब देखिए एक होता है विषम सममित मैट्रिक्स, ठीक है, उसको बोलते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ नहीं जानना आपको, स्क्यू, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, विषम इसको बोलते हैं विषम, विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ए है ना, तो उसके जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, ए डैश किया, इसमें कुछ नहीं करना, ए डैश तो सेम रहेगा, लेकिन बीच आगे क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। तो क्वेश्चन जब हमको मिलेगा तो वहां से हम आपको जरूर बताएंगे। अभी इतना जानिए कि सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, ए डैश के बराबर, यानी कोई भी अभी ए दिया गया इसको ए डैश कर दीजिए, कॉलम को रो में कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए डैश तो करना, लेकिन बाद में माइनस लगा देना, सारे एलिमेंट में माइनस माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ रहे हैं। चलिए अब हम हमारा जो अगला यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा, ये होगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानना है, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें होता क्या है कि कोई मान लीजिए वर्ग आव्यूह आपका दिया गया है ए, मॉड ए किसके बराबर होता है, 0 के, ठीक है, 0 के बराबर होता है। इसको इसी में आपका होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो देखिए आपको एक यहाँ पे दिया गया है 4 3 4 8, और ये जो आपका हो जाएगा 4 3 6, और ये हो जाता है आपको 2 6 और 12, ठीक है, समझ गए।
अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हम आपको पहले भी बताए थे। ये क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक होता है। तो ये हो जाएगा 3 और ये तो आपको बंद हो जाएगा, ये 12 यहाँ 36 माइनस 36, ठीक है, 36 माइनस 36 ये हो जाएगा। और फिर -4 हो जाएगा, तो 4 ये करें 12 चौको 48, यहाँ पे इसको जो बंद करेंगे तो ये 12 चौको 48 और -12, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 12, फिर प्लस ये हो जाएगा 8, अब इसको करेंगे तो 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 ये करेंगे। उसके बाद से ये तो आपको टोटली बनेगा 0, फिर -48 में से 12 जाएगा तो ये क्या बनेगा आपको 6, ये 3 36 यहाँ बचेगा, तो ये बचेगा प्लस का 36, गुणा इसमें 4 करेंगे, ये 4 का गुणा, तो 4 सौ 24 के 4, 2 और 4 3 12 2 14, 144 यानी कि माइनस का 144। और ये क्या बनेगा आपको 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 18, 18 2 20 और 4 24 18, ठीक है, 4 8 14 14, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपको प्लस का 144, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अल्टीमेटली 0, तो फाइनली क्या निकल के आया 0, आंसर निकल के आ गया। यानी कि आपको क्या कहा है कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह में सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, हमेशा मॉड ए जो होता है कोई भी वर्ग आव्यूह लिए वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है मेन, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मैं बता दूं, कहेगा कि इसमें से आप ज्ञात करिए कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब आपको कॉन्सेप्ट याद है कि अव्युत्क्रमणीय में सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि मॉड ए इक्वल्स टू हमेशा 0 के बराबर इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब ये हो गया अव्युत्क्रमणीय, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करता हूँ थोड़ा बताने के लिए। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ अगर मान लीजिए मॉड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पे जो आपका ए है, ठीक है, को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, उसको बोलते थे सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय, तो इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी मॉड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन इसको ए को क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर यहाँ पे मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान यहाँ पे देना है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल्स के तौर पे हम ले ले, एक कोई मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिया गया है, ये क्या दिया गया है 3 4 6 3, ये दिया गया है। अब इसको जो आप सॉल्व करें तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 9 और माइनस यहाँ पे 24, तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे माइनस का 15, ठीक है, जो इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, माइनस में है, तो इसको आपको ध्यान देना। तो इसी तरह इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूँ, आपको ये लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, देखिए ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना तो वहाँ से कहेंगे देखिए हमने व्युत्क्रमणीय पढ़ाया था, अव्युत्क्रमणीय पढ़ाया था, आप कहेंगे भाई हमने पढ़ाई नहीं है या आप पढ़ाई नहीं है, तो उस समय इस क्लास की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये क्लास मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम क्वेश्चन ही कराने वाले हैं, चैप्टर अब बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, कुछ और टॉपिक बच गए हैं, अभी खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स से, ठीक है। तो ये देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अब हम यहाँ पे आगे जो देखेंगे, यहाँ तक समझ गए, जो 0 के बराबर नहीं होता। अब हम देखेंगे सहखंड आव्यूह, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। और उम्मीद करेंगे आपको जरूर वो समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सहखंड आव्यूह, अब ये क्या होता है भाई, यहाँ पे सहखंड, तो इसको अभी आप बताएं कि अ, कोई भी मान लीजिए आपको आव्यूह दिया गया है, तो उसका जो एलिमेंट का नंबर होता है उसके हिसाब से प्लस और माइनस लेकर हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी आव्यूह के अवयव को उनके संगत सहखंडों को फैक्टर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह को सहखंड आव्यूह कहते हैं। यानी कि इसे किससे व्यक्त करते हैं, सहखंड आव्यूह को a की पावर c इससे व्यक्त करते हैं, अथवा यहाँ पे a i j, ठीक है, इससे निरूपित करते हैं इसको, ठीक है, निरूपित करते हैं, इस तरह से आपको दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ये फर्स्ट एग्जाम्पल्स है, सेकेंड एग्जाम्पल्स भी हम देख लेंगे। यहाँ पे एक आव्यूह दिया गया है ए, और ये बोला जाता है 4 2 3 1, ठीक है। ये कह रहा है इसको सहखंड, सहखंड आपको आव्यूह बताइए, आव्यूह, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ए टू पावर सी ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है ना, ये आपका एक तो चीज, इसको किस नंबर से बोला जाता है, एलिमेंट के नाम से,
हम आपको पहले बताए थे, इसको बोलते हैं A11, ये आपको A12, और इसको क्या बोलते हैं A21, ये आपको A22 इसको बोलते हैं। इसको हम पहले भी आपको यहाँ बता चुके थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो आपको A11 है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू देखिए तो इसके अपोजिट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना, इस ये आपको प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस में और ये प्लस में होगा, ठीक है। तो A11 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब A11 का यहाँ पे जो सहखंड है कोफैक्टर, ये आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का सहखंड, मतलब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे A11 क्या है, ये है आपको 4 का कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर देखिए सब समझाना जरूरी है, यहाँ पे 4 का मतलब इसका कोफैक्टर क्या है 1 है, मतलब इसको क्या कहेंगे A11। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको 2 का कोफैक्टर, यहाँ पे 2 का क्या पता करना है कोफैक्टर, तो ये क्या है आपको A12, ये 12 है। अब इसका कोफैक्टर क्या है 3 है, लेकिन इसको आप किस में लेना है माइनस में, ठीक है। तो -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 का कोफैक्टर, कोफैक्टर कितना हो जाएगा, मतलब A21, इसका वैल्यू कितना है, तो अब 3 क्या लेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद से एक का यहाँ पे कोफैक्टर ये लेंगे, एक का कोफैक्टर तो कितना हो जाएगा, ये भी आपको प्लस में लेना है तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं कि हमने जो कोफैक्टर अभी हमको मिला तो इसको हम a⁻c से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको मिला 1 -3 और माइनस का 2 और 4 ये मिला। तो ये हो जाएगा आपको a⁻c का कोफैक्टर और a का सहखंड आव्यूह मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो आपका है ये a का सहखंड मैट्रिक्स है, मतलब आव्यूह है, सहखंड आव्यूह मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स ये आपका है, ठीक है। a⁻c जो भी आपको इस तरह से निकल के आया, ठीक है। तो ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से बता दूं, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको हम आपको होमवर्क के तर्ज पर दे दें, ठीक है, और आप जो है उसको सॉल्व करें और ये बताइए कि हाँ ये हमको जो है ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया है, ठीक है। तो आप एक बार यस और नो में जो है यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आंसर आपको जरूर यहाँ पे देना है, ठीक है। चलिए ये दूसरा नंबर एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, ये आपका दूसरा होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका कोई एक आव्यूह मैट्रिक्स यहाँ पे है, आपको यहाँ पे है 3 2 -1 -2 4 5, इसके बाद से आपको 7 0 -6, इसका आपको क्या बताना है सहखंड आव्यूह मतलब a⁻c बताना, जैसे आपको बताएं। और दूसरी बात यहाँ पे जो आपको साइन है ना, तो इसको लेना है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इतना हम आपको हिंट दे दिए हैं। अब आप जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे 3 को लेते थे प्लस में, तो ये बंद हो जाता था, अब इसका इसमें गुणा करते थे, ठीक है। आगे जाइए जो भी आपका नंबर मिलेगा यहाँ तक का, यानी 9 नंबर यहाँ मिलेगा, उसको जो है आप फिर से एक लास्ट इस तरह से मैट्रिक्स में करके और फिर बताएंगे, ठीक है। आप जब सॉल्व कर लेंगे कमेंट में जब जाएंगे बॉक्स लिखेंगे यस सर हमने सॉल्व कर लिया, नहीं किए हैं तो लिखेंगे यहाँ पे नो हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप महीने 2 महीने या 4 महीने बाद 6 महीने बाद देखते हैं, लेकिन इसका आंसर हम जो है आज के जो क्लास है, ठीक है, ये 4 नंबर क्लास है, लेकिन जो 5 नंबर वाला क्लास आप देखेंगे तो आपको इसमें आंसर ये इसको हम सॉल्व करके बताए हैं, ठीक है। तो इतना हम आपको यहाँ पे कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लास था, उम्मीद करेंगे आपको क्लास यहाँ पे क्या पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अभी हम लोग कम फैमिली है, लगभग 500 के करीब हैं, तो आपको इसको जल्दी से वो कराइए ताकि हमको भी यहाँ पे बेनिफिट मिले, और मैथ के साथ साथ में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको हम आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए और भी फैकल्टी को जोड़ें। जब आप ढेर सारा प्यार देंगे तो ही हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो यही सब आपको छोटा छोटा बात कहना था। तो उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और यहाँ पर अप्लाइड मैथ सेकेंड जो है यहाँ थर्ड जो आपका है, इसके साथ साथ में जितने भी सब सारे आपके क्लास होंगे उसको बाकायदा यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो यही सब आपसे कहना था, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। मैं जॉब भी करता हूँ, तो जॉब अब समझिए कि उसको डिले करके और क्लास को हम यहाँ पे लेते हैं। बहुत सारा ऐसे चीज़ें हैं क्योंकि पढ़ना भी पड़ता है, तो ये सब सारा चीज़ है।
तो उम्मीद करें कि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव, तब तक थैंक यू सो मच।